हेलो स्टूडेंट। आज हम उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी टेट 2018 में हिंदी से संबंधित जो 30 महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए थे उसका रिवीजन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न क्या कहता है? पहला प्रश्न कहता है प्रागैतिहासिक काल में किस उपसर्ग का प्रयोग है? प्रा, बी प्राक, सी प्राग, डी प्रैत। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? बी इज द राइट आंसर। प्राक, प्रागैतिहासिक में किस उपसर्ग का प्रयोग है? तो प्राक उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं क्या है। तुलसीदास कविता के कवि कौन हैं? हरिवंश राय बच्चन, बी मुक्तिबोध, सी अज्ञेय, डी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो तुलसीदास कविता के कवि की अगर बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, महाप्राण सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। तीसरा महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं। बहिष्कार का संधि विच्छेद क्या है? बहिर्धनकार, बी बहिर्धनकार, सी बहिष्प्लसकार, डी बाह्य प्लसकार। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, बहि प्लस कार, बहिष्कार। चौथा महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। वैदेही वनवास किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त, बी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, सी रामधारी सिंह दिनकर, डी श्रीधर पाठक। तो वैदेही वनवास, प्रिय प्रवास, पारिजात, ये जो भी प्रमुख रचनाएं हैं ये किसकी है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की है। बी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी। पांचवा प्रश्न देखते हैं। निम्न में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। पहिया, बी लिखावट, सी पखावज, डी मझधार। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? पहिया। क्या हो जाएगा? पहिया। पहिया कैसा शब्द है? तो पुल्लिंग शब्द है। कैसा है? पुल्लिंग शब्द है। ये परीक्षा में पूछा जा चुका है। यूपी टेट 2018 में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। अब देखेंगे हम गद्यांश से संबंधित कुछ प्रश्नोत्तरी है। गद्यांश के अंतर्गत देखते हैं क्या लिखा है। संप्रेषण कला वह है जो निरंतर अभ्यास से निखरती है। यह केवल शब्दों का खेल नहीं बल्कि विचारों और भावनाओं का प्रवाह है। इसके लिए आत्मविश्वास, स्पष्टता और विषय पर अच्छी पकड़ होना आवश्यक है। जो कला अभ्यास से सीखी जाती है उसे कोई भी व्यक्ति निपुणता के स्तर तक पहुंचा सकता है। अब इससे संबंधित प्रश्नोत्तरी की गई है। क्या है प्रश्न? संप्रेषण कला क्या नहीं है? ऑप्शन ए प्रभावशाली भाषा, ऑप्शन बी अलंकरण, ऑप्शन सी आत्मविश्वास, ऑप्शन डी विचारों और भावनाओं को व्यक्त करना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? अलंकरण। संप्रेषण कला क्या नहीं है? तो अलंकरण संप्रेषण कला नहीं है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सातवां महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं क्या है। संप्रेषण कला का विकास किससे होता है? अभ्यास, बी भाषण, सी अनायास, डी विषय की अच्छी पकड़। तो संप्रेषण कला का विकास की अगर हम बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, अभ्यास। क्या हो जाएगा? अभ्यास। संप्रेषण कला का विकास किससे होता है? तो अभ्यास से होता है। आठवां प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। निम्न में संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है? त्रा, बी छा, सी या डी ज्ञा। तो आप सभी को पता है छ त्र ज्ञा स्रा ये जो है ये संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? सी इज द राइट आंसर। या रा ला वा ये सभी अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। नौवां प्रश्न देखते हैं क्या कहता है।
मृत्युंजय पद में कौन सा समास है? ए द्विगु, बी कर्मधारय, सी बहुब्रीहि, डी द्वंद्व। तो मृत्युंजय पद में कौन सा समास होगा? इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन, क्या होगा इसमें? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? सी इज द राइट आंसर। मृत्युंजय, जो मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ले वो मृत्युंजय कहलाता है। तो ये बहुब्रीहि समास के अंतर्गत आएगा। 10वां प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। अलंकार में किस उपसर्ग का प्रयोग है? ए अल, बी अलन, सी अल, डी अलम। तो अलंकार में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? अगर इसके राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? अलम। क्या हो जाएगा? अलम। 11वां प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। यह पुस्तक किसकी है? में यह शब्द का पद परिचय दीजिए। ए गुणवाचक विशेषण, बी सार्वनामिक विशेषण, सी सर्वनाम, डी संबोधन अव्यय। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? बी इज द राइट आंसर। सार्वनामिक विशेषण है। क्या है यह शब्द? क्या कैसा रहेगा? तो ये सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत आएगा। 12वां प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। 12वां प्रश्न हमारा कहता है विश्लेषण शब्द का विलोम क्या है? ए विवेचन, बी संश्लेषण, सी व्याख्या, डी विभाजित। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? संश्लेषण। विश्लेषण शब्द का विलोम क्या है? संश्लेषण। 13वां प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगाने से होता है उन्हें क्या कहते हैं? ए मूर्धन्य, बी कंठ, सी दंत, डी अनुनासिक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? दंत। जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगाने से होता है उन्हें क्या कहते हैं? तो दंत कहते हैं। 14वां प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। निम्नलिखित में से ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? ए शा, 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 बी ऑप्शन कह रहा आ, बा, सा, सी ऑप्शन कह रहा चा, छा, जा, डी ऑप्शन कह रहा या, रा, ला। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। शा, शा, शा ये ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आता है। 15वां प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। अत्यधिक का विलोम क्या है? ए अत्यल्प, बी अत्यधिक, सी अनधिगत, डी अनधीन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अत्यधिक का विलोम अत्यल्प होगा। क्या होगा? अत्यल्प। 16वां प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। रित का विलोम क्या है? ए अनृत, बी वक्र, सी विक्रीड़, डी अनैक्य। तो रित का विलोम क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। रित का अनृत। 17वां प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। संकल्प शब्द में उपसर्ग बताइए। ए सम, बी सन, सी साह, डी सम। तो संकल्प शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयोग किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सम प्लस कल्प, संकल्प। 18वां प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जाता इस वाक्य का वाच्य क्या है? आप सभी को पता है वाच्य के तीन भेद होते हैं, कर्तवाच्य, भाववाच्य और कर्मवाच्य। तो यहाँ क्या कहा जा रहा है? मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जाता। इस वाक्य में कौन सा वाच्य प्रयोग किया गया है? ए कर्तवाच्य, बी कर्मवाच्य, सी भाववाच्य, डी अन्य। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? सी इज द राइट आंसर। भाववाच्य का प्रयोग किया गया है। 19वां प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। तद्भव और उसके तत्सम का कौन सा मेल गलत है? ए लौंग, लवंग, बी आंत, अंत्र, सी लुगाई, लोकैका, डी आयस, आदेश। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? सी इज द राइट आंसर। लुगाई, लोकैका। क्या हो जाएगा? लुगाई, लोकैका। 20वां प्रश्न देखते हैं क्या कहता है।
लेखक और उनकी रचना का कौन सा जोड़ा गलत है? ए, संस्कृत के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर की है। बी ऑप्शन कह रहा रसज्ञ रंजन आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की है। सी ऑप्शन कह रहा स्कंदगुप्त लक्ष्मी नारायण मिश्र की है। डी ऑप्शन कह रहा अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। तो इसमें सारी रचनाएं सही हैं, बस गलत क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। स्कंदगुप्त जयशंकर प्रसाद का प्रमुख नाटक माना जाता है, ना कि लक्ष्मी नारायण मिश्र जी का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर। 21वां प्रश्न देखिए क्या कहता है, कवि और उसकी रचना का कौन सा जोड़ा सही नहीं है? ए, शिवराज भूषण भूषण की रचना है। शब्द रसायन देव की है। सी ऑप्शन कह रहा परिमल सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। डी ऑप्शन कह रहा उद्धव शतक भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी की है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्या उद्धव शतक किसकी है? जगन्नाथ दास रत्नाकर की है, ना कि भारतेंद्र हरिश्चंद्र की। 22वां प्रश्न देखते हैं क्या कहता है, लेखक और उसकी कृत के युग्म में कौन सा युग्म गलत है? ए, बोलगा से गंगा राहुल सांकृत्यायन का है। बी ऑप्शन कह रहा सूरज का 7वां घोड़ा धर्मवीर भारती जी का है। सी ऑप्शन कह रहा आर्यों का आदि देश डॉक्टर संपूर्णानंद जी का है। डी ऑप्शन कह रहा दर्शन दिग्दर्शन रामचंद्र शुक्ल जी का है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? डी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? दर्शन दिग्दर्शन रामचंद्र शुक्ल जी का नहीं है। 23वां प्रश्न देखते हैं क्या कहता है, विराम चिन्ह की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? ए, वह ईमानदार परिश्रमी कर्मठ और मृदुभाषी है। बी ऑप्शन कह रहा उसके पास धन वैभव नौकर चाकर आदि सब कुछ था। सी ऑप्शन कह रहा हाँ मेरा यही विचार है। डी ऑप्शन कह रहा आप हमारे घर आना चाहते हैं तो आइए। इसमें अगर अशुद्ध वाक्य की बात करें तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? सी इज द राइट आंसर। हाँ मेरा यही विचार है। कैसा वाक्य होगा? अशुद्ध वाक्य होगा। क्या कैसा होगा? अशुद्ध वाक्य होगा। 24वां प्रश्न देखते हैं क्या कहता है, कौन सा शब्द भिन्न अर्थ और प्रकृति का है? ए, सनातन। बी, चिरंतन। सी, शाश्वत। डी, अधुनातन। तो अगर भिन्न अर्थ की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? डी इज द राइट आंसर। अधुनातन। क्या हो जाएगा? अधुनातन या भिन्न प्रकृति का है। 25वां प्रश्न देखते हैं क्या कहता है, अर्वाचीन शब्द का विलोम क्या होगा? ए, प्राचीन। बी, अद्यतन। सी, अधुनातन। डी, सनातन। तो अर्वाचीन शब्द का विलोम क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, प्राचीन। अर्वाचीन का विलोम क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्राचीन। 26वां प्रश्न देखते हैं क्या कहता है, व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है? ए, विभीषण। बी, विरहणी। सी, गृहिणी। डी, जगतगुरु। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? विरहणी। विरहिणी होती है, ना कि विरहणी होता है। तो इसका राइट आंसर बी इज द राइट आंसर। 27वां प्रश्न देखते हैं क्या कहता है, निम्न में कौन सा युग्म गलत है? ए, लुटिया डूबना सारा काम चौपट होना। बी ऑप्शन कह रहा सब्ज बाग दिखलाना हरा भरा करना। सी ऑप्शन कह रहा मुट्ठी गर्म करना रिश्वत देना। डी ऑप्शन कह रहा माई का लाल साहसी व्यक्ति। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा क्या होगा? बी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? बी इज द राइट आंसर। सब्ज बाग दिखलाना जैसे झूठा आश्वासन देना इसका होता है, यहाँ क्या दिया गया है? हरा भरा करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। 28वां प्रश्न देखते हैं क्या कहता है, मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सो जातन की झाई पर श्याम हरित दुत हो। इनमें कौन सा अलंकार है? ए, अन्योक्त। बी, यमक। सी, श्लेष। डी, रूपक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? सी इज द राइट आंसर, श्लेष अलंकार। क्या हो जाएगा? श्लेष अलंकार। 29वां प्रश्न देखते हैं क्या कहता है, गौशाला में कौन सा समास है? ए, तत्पुरुष।
बी द्वंद्व, सी बहुब्री, डी द्विगु। तो गौशाला में समास की यदि बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। गौ के लिए शाला, गौशाला, गौ के लिए शाला, तो ये तत्पुरुष समास के अंतर्गत आएगा। तीसवां और अंतिम प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। देशभक्ति में कौन सा समास है? ए द्वंद्व, बी कर्मधारय, सी तत्पुरुष, डी द्विगु। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? सी इज द राइट आंसर, तत्पुरुष समास। देश के लिए भक्त, देशभक्ति में कौन सा समास होगा? तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, तत्पुरुष समास, देश के लिए भक्त। तो ये यूपी टेट 2018 में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न थे। हमारी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी? यदि पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।